हरिओम। कल की निरंतरता में हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 के श्लोक 6 और 7 पर चर्चा चल रही थी। आज बात करते हैं श्लोक 7 की। श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण समाधान देते हैं कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य पहले मन से इंद्रियों को वश में करे और फिर बिना आसक्ति के कर्म करे, वह विशिष्ट है, वह श्रेष्ठ है। पहले मन को जीतो, फिर कर्म करो। क्रम यही है। कर्म करते समय आसक्ति नहीं होना चाहिए। मन में इच्छा नहीं होना चाहिए फल की, कि मैं ये कर रहा हूं तो इसके बदले ये मिल जाए। किसी को दान दे रहे तो ये ना सोचे कि इससे मैं कोई काम करवा लूंगा। यानी फल की चिंता हमें नहीं करनी है और फल की इच्छा भी नहीं रखनी है। यही कर्म योग है। न कर्म छोड़ना है, न कर्म में हमें डूबना है। एक कहानी के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं, सरलता से हमारे विचार में आ जाए। एक बार की बात है, एक आश्रम था, उसमें 2 शिष्य थे। गुरु की सेवा में दोनों लगे रहते थे। पहले शिष्य का नाम था विमल और दूसरे का नाम था सुमन। दोनों ही शिष्य गुरु सेवा में लगे रहते थे। विमल हर रोज सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता, आसन लगाता, मंत्र जपता, गुरु से देखकर प्रसन्न होते। लेकिन विमल के मन में एक विचार था, कब गुरु जी आश्रम छोड़ेंगे या शरीर छोड़ेंगे और मुझे गुरु का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा, कब मेरी प्रसिद्धि होगी। तो मन में पद की बहुत इच्छा थी उसको। दूसरा शिष्य जो था सुमन, वो खेतों में काम करता, कभी कभी पूजा में भी देर हो जाती, लेकिन वो जो भी करता पूरे मन से करता। ना प्रशंसा की चाह, ना आलोचना का डर। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं आज आश्रम के उत्तराधिकारी की घोषणा कर रहा हूं। सब उत्सुकता से बैठ के देख रहे थे। गुरु ने जो नाम बुलाया, आश्रम का नया प्रमुख सुमन होगा। सभी को आश्चर्य हुआ, साथ में विमल को भी। तो मालूम था ये तो पूजा में भी पंक्चुअल नहीं है, कभी देर से आता है, खेत में काम करता रहता है। विमल ने प्रश्न पूछा गुरुदेव से, हे गुरुदेव, मैं तो सबसे ज्यादा पूजा करता हूं। गुरु मुस्कुराए, विमल तुम्हारे हाथ पूजा करते थे, लेकिन मन तो सिंहासन पर बैठा था। सुमन ने खेत जोते, लेकिन मन भगवान में था। यही है गीता के श्लोक 6 और 7 का जीवित उदाहरण। तो आज की गीता से हमें 3 बातें मुख्य रूप से मिलती हैं। सूत्र पहला, बाहर से नहीं भीतर से बदलो। कर्म का दिखावा नहीं करना चाहिए, मन की शुद्धता चाहिए। जब तक मन में विषय वासना है, बाहर का संयम बेकार है, दिखावा है। सूत्र 2, कर्म छोड़ना भागना है, कर्म योग जीना है। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कर्म मत करो, उन्होंने कहा कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ो। अंतर यह है कि कर्म आपका स्वामी नहीं, आप कर्म के स्वामी हो। सूत्र 3, मन को पहले साधो। श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मन से इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर कर्म में उतरो। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। बिना मन की तैयारी के किया गया कर्म या तो अहंकार बढ़ाता है या निराशा। दोस्तों, आज के युग में यह श्लोक और भी ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं वेलनेस कंटेंट बनाने वाले खुद स्ट्रेस, खुद को बहुत टेंशन है उनको। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खुद डिमोटिवेटेड हैं, खाली पढ़ के ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, खुद फॉलोअर की गिनती में उलझे रहते हैं। आज कितने लाइक आए, कितने शेयर हुए। यही है आधुनिक मिथ्याचार, जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही देख लिया था। और असली कर्मयोगी वो टीचर है जो नाम के बिना पढ़ाता है। वो डॉक्टर है जो रात को उठकर मरीज देखता है और फिर किसी को बताता नहीं। वो माँ है
जो बिना थके बिना शिकायत के परिवार को संभालती है। कर्म तब पूजा बन जाता है जब उसमें मैं नहीं होता। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जो भी काम करें एक पल रुक कर देखें कि मन किस लिए कर रहा है, प्रशंसा के लिए, डर से, या सच में उस काम के आनंद के लिए। जिस दिन उत्तर होगा बस इसलिए कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, उस दिन आप कर्मयोगी हैं। हरि ओम।